तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट नरेशन की, जो है इंपरेटिव सेंटेंस का स्टूडेंट्स, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, और इससे पहले भी हमारे चैनल पर असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस उसके पार्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दोनों पार्ट की स्टूडेंट्स वीडियो पड़ी हुई है। इसके सभी रूल आपको पड़े हुए हैं इस वीडियो इससे पहले, तो उन वीडियो को जाके आप जरूर देखिए, तो आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आएगा। अगर यहाँ से भी आप आए हैं, तो अगर आपको केवल इंपरेटिव पढ़ना है तो वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप छोटे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती है। स्टूडेंट्स बिना देर के हुए चलिए फटाफट पढ़ाते हैं आपको। देखिए इसमें भाई जो सेड होगा ना, सेड वो ऑर्डर में बदलेगा, रिक्वेस्टेड में बदलेगा, कमांडर में बदलेगा, प्रेड में बदलेगा, एडवाइज में बदलेगा और फॉरवर्ड में बदलेगा। FORBAD इतने में स्टूडेंट्स ये बदलेगा। तो कैसे कैसे बदलेगा, कैसे कैसे इससे कौन कौन से रूल हैं, तो चलिए उन सबको हम भाई फटाफट एक नज़र में देखते हैं ना। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए लिखा हुआ, यदि बड़ा व्यक्ति छोटे से कुछ कहता है, मान लीजिए बड़ा व्यक्ति है कोई और वो छोटे व्यक्ति से कुछ कहे तो सेड को ऑर्डर में बदलते हैं, तथा छोटा व्यक्ति जब बड़े से कुछ कहता है तो सेड को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। यानी बड़ा व्यक्ति अगर छोटे से कुछ कहता है तो सेड को ऑर्डर में बदलते हैं। इसके विपरीत अगर छोटा व्यक्ति जो है वो बड़े से कुछ कहे तो हम सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। भाई वैसे ही बात, जब छोटा है तो बड़े से अगर कुछ बोलेगा तो रिक्वेस्ट ही तो करेगा ना। तो और कंजक्शन क्या है का प्रयोग करेंगे, टू का, तथा प्लीज़ व काइंडली जो है शब्दों का करते हैं हटा देते हैं। प्लीज़ व काइंडली शब्दों क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हटा देते हैं। देखिए फटाफट एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझ लेते हैं। भाई देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ही सेड टू मी जो है क्लोज द विंडो, मतलब उसने मुझसे कहा कि विंडो को बंद करिए। तो भाई अब जैसे उसने मुझसे कहा तो ऑर्डर देगा ना भाई, विंडो बंद करिए। तो ही सेड टू का हम बदलेंगे भाई ऑर्डर्ड में, मी को क्या किया, मी कॉमा हटाया, मैंने बताया पहले कंजक्शन का है प्रयोग करते हैं टू का, तो यहाँ पे टू लगा दिया, देखिए है ना टू। उसके बाद क्लोज द विंडो बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। तो आई होप ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए भाई आगे यहाँ पे लिखा हुआ है दे, उसके बाद सेड टू मी, उसके बाद फिर क्या है भाई, प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास वाटर। तो दे क्वेश्चंस दे कर दिया, सेड टू का हम बदला रिक्वेस्टेड में, मी को मी किया, कॉमा हटाया, कंजक्शन टू लगाया, प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास वाटर। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, प्लीज़ या काइंडली शब्दों को हटा देंगे, आपने पढ़ लिया भाई पहले ही, तो हटा देंगे। उसके बाद गिव आई माई मी सेपरेट रिकॉर्डिंग, तो आई माई मी, तो इधर क्या हो जाएगा, दे दियर देम, तो यहाँ पे गिव देम। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा भाई 1 ग्लास वाटर, तो इसको हम बिल्कुल वैसे ही 1 ग्लास वाटर कर देंगे। आगे समझिए भाई, माई एल्डर ब्रदर, यानी माई मतलब मेरा, एल्डर माने बड़ा, ब्रदर माने क्या होता है भाई, भाई, यानी मेरे बड़े भाई ने जो है ऑर्डर जो है सेड टू मी, मुझसे कहा गिव मी मनी, मुझे पैसे दीजिए। तो मेरा बड़ा भाई है भाई, तो वो हमें क्या करेगा, ऑर्डर ही तो देगा। तो माई एल्डर ब्रदर ऑर्डर्ड मी, मुझे ऑर्डर किया, कमा हटाया, मी, उसके बाद यहाँ पे टू लगा दिया, गिव आई माई सेपरेट अकॉर्डिंग, तो ही हिज हिम, तो गिव हिम मनी। समझ में आ रही कि नहीं। तो आई होप कि ये आपको रूल फर्स्ट पूरा समझ में आ गया होगा। इसका स्टूडेंट्स रूल सेकंड समझते हैं। देखिए भाई है ना, तो इसका स्टूडेंट्स रूल सेकंड समझते हैं। यदि राजा प्रजा से, सेनापति सैनिक से तथा धर्मगुरु अपने अनुयायी से कुछ कहता है तो सेड को कमांडर बदलते हैं, तथा इसके विपरीत यदि प्रजा राजा से, सैनिक सेनापति से तथा अनुयायी धर्मगुरु से कुछ कहता है तो सेड को परेड में बदलते हैं। एक बार फिर समझ लेंगे स्टूडेंट्स क्या होगा। यदि राजा अपनी प्रजा से, सेनापति सैनिक से तथा धर्मगुरु अपने अनुयायी से कुछ कहता है तो सेड को कमांडर में बदलते हैं, तथा इसके विपरीत यदि प्रजा राजा से, सैनिक सेनापति से तथा अनुयायी धर्मगुरु से कुछ कहता है तो सेड को परेड में बदलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स की इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस पर बेस चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई फटाफट, है ना। तो एग्जाम्पल क्या है भाई, किंग सेड टू सब्जेक्ट, किंग यानी राजा ने, सेड मतलब कहा, टू माने से, सब्जेक्ट माने क्या होता है भाई, प्रजा से, यानी राजा ने जो है प्रजा से कहा। देखिए भाई राजा ने प्रजा से क्या कहा, टू माने के लिए, डेकोरेट माने सजाने के लिए, द सिटी वेरी मच, यानी शहर को आपको बहुत अच्छे तरीके से सजा देना है ना। तो भाई क्या हो जाएगा, द किंग, अब राजा अपनी प्रजा से कह रहा ना, तो भाई सेड का है बदलेगा कमांडेड में, तो सेड हो गया कमांडेड में। द किंग कमांडेड सब्जेक्ट टू डेकोरेट, सजाने के लिए उसे कमांड किया, क्या, द सिटी वेरी वेल कर दिया। अगला देखिए भाई, जैसे सोल्जर होगा, सिपाही कोई होगा, तो सोल्जर सेड टू कैप्टन, सोल्जर ने जब कैप्टन से कहा तो क्या कहेगा भाई, तो गिव मी मोर, मुझे ज़्यादा दीजिए क्या, टू गन्स फाइट। अब भाई जैसे सोल्जर है, सैनिक से कुछ कह रहे हैं कप्तान से, तो वो प्रे करेंगे, तो सोल्जर प्रेड कैप्टन, सोल्जर ने कैप्टन से प्रे किया टू गिव हिम, मुझे उसे दीजिए मोर गन, ज़्यादा बंदूकें, टू फाइट लड़ने के लिए, यानी उसे लड़ने के लिए
ज़्यादा बंदूकें दीजिए। तो आई होप कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए रूल थर्ड आगे देख लेते हैं भाई, है ना। रूल थर्ड क्या कहता है, जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सलाह का बोध होता है तो सेड को एडवाइस में बदलते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सलाह का बोध होता है तो सेड को क्या बदलते हैं भाई, एडवाइस में। सबसे पहले देखिए इसे लिखा हुआ है ही सेड टू मी, कॉमेंट कॉमा सेव्ड योर टाइम, तो ही को क्या करेंगे ही, सेड टू का है बदलेंगे एडवाइज्ड, मी क्या रहेगा मी, कॉमेंट कॉमा हटाया टू लगाया, सेव योर टाइम ना, तो सेव को सेव कर देंगे, योर यू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर देखिए मी, तो आई माई मी हो जाएगा, तो सेव माई टाइम हो जाएगा। आई होप कितनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखिए, माई फ्रेंड सेड टू हिम, माई फ्रेंड मेरे मित्र ने सेड कहा टू हिम, यानी कि उससे वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसको स्टूडेंट्स माई फ्रेंड को माई फ्रेंड कर देंगे, सेड टू का है बदलेंगे एडवाइज्ड में, हिम को क्या करेंगे हिम, कॉमेंट कॉमा वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, वॉक माने जग जाइए, अर्ली माने जल्दी, इन द मॉर्निंग, तो उसको क्या करेंगे भाई वॉक अर्ली, उसके बाद इन द मॉर्निंग को वैसे ही रहने देंगे। तो आई होप कि इतना आपको समझ में इतने रूल आ गए होंगे। चलिए इसके आगे रूल देखते हैं। स्टूडेंट्स आगे देखिए रूल नंबर चौथा आई भी है ना। रूल नंबर चौथा देखिए क्या लिखा हुआ भाई, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डोंट या डू नॉट से हो, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसकी शुरुआत जो है वो डोंट या डू नॉट से हो तो सेड को कहाँ बदलते हैं फॉरवर्ड में बदलते हैं। सेड को कहाँ बदलेंगे फॉरवर्ड में बदलेंगे। देखिए सबसे पहले भाई इसे लिखा हुआ है ही, और उसके बाद सेड टू मी डोंट लाफ एट पुअर्स, गरीबों पर मत हंसिए, यानी जब भी वाक्य की शुरुआत डोंट से हो या डू नॉट से हो, है ना, तो उसको क्या करते हैं भाई सबसे पहले हम जो है हमें जो है उसको मतलब डू नॉट वाले सेंटेंस को फॉरवर्ड में यहाँ पर सेट को बदल देना है। देखिए भाई यहाँ पर ही है, ही कर दिया, सेट मी का है बदला फॉरवर्ड में, मी को क्या किया मी किया, उसके बाद डोंट है ना स्टूडेंट्स, तो इसको हटा देना है। जब हम मी लगाने के बाद कमेंट कमांड टू लगाया, उसका ये डोंट को जो हमने हटा दिया तो बचा क्या लॉ ऑफ इट पुअर्स बचाना, तो वही हम कर देंगे यहाँ पर लॉ ऑफ इट पुअर्स। आगे देखिए दे सेड टू हिम कमेंट कमांड डू नॉट स्मोक, तो दे को दे किया, सेड टू का है मतलब फॉरवर्ड में, हिम को हिम किया, कमेंट कमा हटाया टू लगाया, और डू नॉट स्मोक क्वेश्चन क्या कर देंगे स्मोक, तो यहाँ पर टू लगा देंगे, डू नॉट को हटा देंगे, डू नॉट हटाने में बचा क्या स्मोक बचाना, तो इसको यहाँ पर रख देंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको इतनी समझ में आ गई होगी। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं भाई फटाफट, है ना। जब इसका एक और पार्ट है, यानी कि जब वाक्य लेट से प्रारंभ हो, है ना, तो क्या करेंगे भाई जब वाक्य में लेट के साथ अस दिया हो, जब वाक्य में क्या हो लेट के साथ अस दिया हो, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं भाई प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं, तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। फिर क्या करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को दे शुड या वी शुड में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए भाई एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊँ तो क्या करना है आपको, देखिए समझिए भाई। सबसे पहले यहाँ पर मोहन सेड लिखा हुआ है, मोहन सेड को मैंने मोहन सेड किया लेट अस प्ले मैच, तो मोहन सेड टू मोहन कह रहा आओ क्रिकेट खेलने, तो प्रपोज कर रहा है ना आपको, तो मोहन सेड को कहाँ बदलेंगे प्रपोज्ड। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई दैट, इसको बिल्कुल वैसे ही दैट कर देंगे, और दे शुड प्ले द मैच, यानी कि वो लोग मैच खेलें, तो मोहन ने प्रपोज किया उन्हें कि आओ भाई हम लोग वे लोग मैच खेलें, तो ये हो जाएगा दे प्रपोज दैट लेट अस, और इसको या दे शुड या वी शुड बदल दीजिए, बदल दिया मैंने प्ले मैच कर दिया। ही सेड उसने कहा लेट अस वर्क हार्ड आओ कठिन परिश्रम करें, तो ही को ही किया, प्रपोज दैट उसने मुझे ये कहा कि दैट दे शुड वर्क हार्ड, कि हम लोग कठिन परिश्रम करें या वे लोग कठिन परिश्रम करें। तो आई होप स्टूडेंट्स की इंपरेटिव सेंटेंस भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से पहले इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस और उसके सारे रूल स्टूडेंट्स बहुत सारा हमारे चैनल पर सब कुछ पढ़ाया गया है, कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। और अगर आपको और किसी चीज़ में वीडियो चाहिए तो उसको आप चैनल पर कमेंट जरूर कर दीजिए, आपको बहुत ही जल्द वीडियो से संबंधित मिल जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।